Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ओके वेरी सून इन योर लाइफ, बट शायद आपको पता ही नहीं इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। रीडिंग को प्लीज़ लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती है एंड व्हाट यू नीड टू बी ओके अवेयर ऑफ। आपको क्या पता होनी चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है जिनके बारे में शायद उनको पता ही नहीं है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स विद इन फ्यू। हो सकता है ये जो सारी घटनाएं हैं वो कुछ घंटे में हो, कुछ महीनों में हो या कुछ हफ्तों में हो, ठीक है। और ये कैंगरू का जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो मैं लास्ट में बोल दूंगी, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना है या आप लास्ट का पार्ट देख लीजिएगा प्लीज़। मुझे पता नहीं यहाँ पे क्यों ऐसा दिख रहा है कि एक बच्चा जो है ना यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से गोदी पे सो रहा हो था और अचानक से दिस कैन बी अ बेबी बॉय, दिस कैन बी अ बेबी बॉय। सो व्हाट आई फील इज दैट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके जो सेक्रल चक्र है, ठीक है, जिसको हम एसोसिएट किए जाते हैं विद द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, विद द सेक्सुअल मैटर्स, ठीक है, कहीं ना कहीं पे दैट इज यू कैन से दैट सेकेंड चक्र वी ऑल्सो से। तो उसमें शायद आपका इम्बैलेंस है। आपको डेफिनेटली डॉक्टर की कंसल्टेशन कर लेने चाहिए अगर आपके कुछ मेडिकल इश्यूज़ है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मे बी यू हैड बिन मैरिड फॉर मेनी ईयर्स, अब बहुत साल से शादी शुदा हो, लेकिन वो बच्चे का इश्यूज़ है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप, ठीक है, कंसल्ट नहीं कराओगे तो हो सकता है कि यू मे हैव फर्दर कॉम्प्लिकेशन, तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मामला हो सकता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है, येस आई डू फाइंड कि आपको तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने चाहिए। मे बी सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो कुछ हाइड करने लायक नहीं है, वो बोलने के लायक है, वो डॉक्टर को आपको बोलना है, ठीक है। सो कुछ लोग डरते हैं कि क्यों जाएंगे हम, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आने वाले समय में आपके जो मेडिकल इश्यूज़ है वो सॉल्व होंगे बाई द अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर, ठीक है। लेकिन आपको डर लग रहा है, अभी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे मेरे दुनिया हिल जाएगा अगर कुछ ऐसा रिपोर्ट आया वैसा रिपोर्ट आया। नो, मुझे लग रहा है जिस तरह से है ना कि रिसेंटली एक ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो चुका था, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, क्यों वो कोलैप्स हुआ, क्यों वो गिर गया, क्यों बहुत सारे लोग उसमें इंजर्ड हुए, तो उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन बैठा और मामला वहाँ पे इस तरह से आया कि प्लानिंग सही नहीं थी, मेंटेनेंस सही नहीं था। सो कहीं ना कहीं पे आप अपने जीवन में देखो इसी तरह बर्डन लेके घूम रहे हो गाइस, यू आर जस्ट कैरिंग द बर्डन, और आपको लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड वे से ये जो है हार्ड वर्क मुझे अपने मिशन तक लेके जाएगा। आपको अपने मिशन तक ज़रूर लेके जाएगा, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपकी जो इंट्यूशन है वो भी कमाल के होने चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ, वरना कुछ गलत लोगों के साथ आपका पाला पड़ेगा और फिर आप अपने रास्ते से भटक जाने का संभावना मुझे दिखाई दे रहा है। डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, कुछ भी नेगेटिव वे से नहीं लेना है, इसको एक अपॉर्चुनिटी या ब्लेसिंग के तौर पे लेना है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आपके आसपास इसलिए आते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और आप उनको पॉजिटिव ऊर्जा देते हो, ठीक है, इसलिए इतना दिन से कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप्स फेलियर होते रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपके जो जॉब है जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस होता रहा है, आप गलत लोगों के चक्कर में आके गलत जगह पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रह जाओ तो ये सब चीज़ नहीं होगा
एंड आप जानते ही हो आपके जो हमारे जो जीवन है उसमें कांस्टेंट एक चीज़ नहीं रह सकता. इफ़ यू हैड बीन विद अ फेलियर तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप उसको पूरी तरह से रिकवरी कर लोगे. ठीक है, क्योंकि एबंडेंस जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे हम जानते ही हैं कि रोशनी जिस तरह से आते हैं तो फसल वहाँ पे उगता है. तो जब तक अंधेरा है तब तक तो फसल उगेगा नहीं, उसके लिए रोशनी चाहिए होता है, राइट. सो रोशनी, वो रोशनी आपकी ज़िंदगी में आएगा जब आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन से, मुझे दिख रहा है कि आप जा रहे हो एंड डेफिनेटली यू आर गेनिंग द स्ट्रेंथ, आपको शक्ति मिल रही है. यहाँ पे बहुत सारे लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं. आने वाले समय में आपके इंट्यूशन और बढ़ेंगे. स्पिरिचुअलिटी, दिव्य शक्ति के ऊपर आपका अचानक से और ज़्यादा अटेंशन बढ़ेगा. आप तभी मान लेना कि वो आपके जो क्राउन चक्र है, वो जो आपके जो सहस्त्र चक्र है, उसमें शायद बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है. ठीक है, वो मेडिटेशन करने से होता है जनरली. और इसी की वजह से आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपके जो इंटेलेक्चुअल पावर है, ठीक है, अटेंशन जो है, कहीं ना कहीं पे आप देखोगे पहले से ज़्यादा आप स्टडीज़ में फोकस कर रहे हैं. यहाँ पे फिर से, यहाँ पे देखो क्रॉस सिंबल आ रहा है, द होली क्रॉस. ठीक है, सो आई डू फाइंड कि जब भी मैंने स्पिरिचुअलिटी के बाद बताया यहाँ पे प्लस आ गया. सो डेफिनेटली धीरे धीरे ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो आध्यात्मिक दुनिया है, आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा. प्रोग्रेस इन अ प्रोग्रेसिव मूड. ठीक है. मुझे लग रहा है आप किसी के बर्डन लेते लेते ना थक गए हो बिल्कुल, और आप लेना नहीं चाहते हो बट आपको मजबूर किया जा रहा है. ठीक है, मे बी आपको लग रहा है कि चंद पैसे की वजह से मुझे इतना हार्डवर्क करना पड़ रहा है, डे नाइट मुझे काम करना पड़ता है, कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए शायद तैयार ही नहीं है. लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे देखो, सम वेरी गुड रिलेशनशिप इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. बहुत ही अच्छा. ठीक है, खट्टा मीठा ही सही लेकिन अच्छा रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है. कड़वापन वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा. और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए मैं कंफर्म बता सकती हूँ, आपके पर्सन ना स्ट्रांगली आधा तो सन मून जोडियक में उनका जो साइंस हो सकता है वो फायर साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, उनके इधर सन साइन, मून साइन या जोडियक साइन में होगा ही होगा. उनके अंदर जो पावर होगा ना, ताकत होगा, वो आपको और हिम्मत देगा आगे बढ़ने में. यस. कुछ लोग अभी जो रीडिंग को देख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है आप एक चेयर पे बैठे हो और मुझे लग रहा है आपके पीछे सोफ़ा सेट है. और आप कुछ टेबल को फेस कर रहे हो. मे बी इट्स अ लॉन्ग टेबल, इस तरह से हो सकता है. या आप एक मे बी ब्रेक टाइम में जब लोग लंच लेते हैं कैफ्टेरिया में, हो सकता है कि आप यहाँ पे बैठे हो, कोई और यहाँ पे कॉर्नर में बैठे हैं. या हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका मीटिंग हो इस तरह से कि आप लोग दूर दूर बैठो. ठीक है, ये डेट हो सकता है, फर्स्ट टाइम मीट हो सकता है किसी के साथ. यहाँ पे 3, नंबर 5. ओके. ओके, देखो इस तरह से ना, मुझे इस तरह से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे जो है कि कभी भी जो एक रिलेशनशिप है वो एक वन साइडेड लव से नहीं चलता है कभी भी. इट्स इनकम्प्लीट, सेटिस्फेक्शन नहीं देता, क्योंकि आप ही फिर उम्मीद लगा के बैठे होते हो, सामने वाले इंसान का कोई इस तरह से मोटिवेशन नहीं मिलता है आपको. सो कहीं ना कहीं पे आप इस इंसान के साथ बात करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान ना इस तरह से मुंह फेर के बैठे हैं. सो इट्स मीनिंगलेस आप उस रिलेशनशिप में रहे कि जहाँ पे आपके ऑपोजिट पार्टी जो है वो आपसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है. तो आप उनसे कैसे बात करोगे? फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बॉस के लिए
कुछ स्केड्यूल्स फिक्स कर रहे हो, कुछ रूटीन इस तरह से देख रहे हो, लेकिन आपके जो बॉस है वो आपका कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं है। उन्होंने कह दिया, बस कह दिया कि परसों तक उनको कुछ चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। तो मे बी इट्स लाइक दैट। ओके, या हो सकता है कि आपके घर वाले कहीं और जगह पे रिश्ता जो है फिर फिक्स कर रहे हैं, किसी भी तरह आपके बात को मान नहीं रहे हैं, और आप पूरी तरह से ना क्रॉस रोड पे हो, क्या करोगे आपको पता नहीं। यहाँ पे जिस तरह से फूल कार्ड है, जंप करके चलना, रिस्क लेना, आपको इस तरह से भी लगता है कि चलो वापस चले जाए, हम अपने घर छोड़ दें, सब कुछ छोड़ के ना अपने रास्ते निकले। फिर आप ऐसा ही मेंटेलिटी फील करोगे। यहाँ पे देखो, शायद आपके मम्मी के साथ किसी के साथ इस तरह से लड़ाई हो रहा है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी फेमिनिन फिगर से, मे बी आपकी वाइफ के साथ या आपके पार्टनर के साथ, अगर आप मेल हो तो ये फीमेल है। सो किसी ना किसी के साथ ऐसा लड़ाई झगड़ा होते हुए और आप कुछ जगह को छोड़ते हुए, बिकॉज आपको लगेगा भाई वो तो मेरे ऊपर से तूफान गया है, अच्छा है, तूफान चला गया और अभी शांति है। तूफान जाने के बाद देखना कितना शांत हो जाता है, राइट, बिकॉज तूफान सब कुछ नष्ट तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से नए चीज़ उठते हैं। सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू वेरी सुन। जेड लेटर यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। सो यू विल बी रीचिंग द लास्ट फेज, ओके, ऑफ योर, यू कैन से दैट, जीतने से पहले ऐसा बोला जाता है ना, लास्ट राउंड ही खेलना है, इस तरह से। टी लेटर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टमेटोज जैसा मुझे कुछ दिखा। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज द कलर इज चेरी रेड और समथिंग, बट मुझे दिखा मे बी यू हैव ग्रोन टमेटोज, या टमेटोज ये भी सिग्निफाई करते हैं कि येस योर हेल्थ नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, और आपको कुछ ऑर्गेनिक फ्रेश वेजिटेबल्स खाने चाहिए, स्पेसिफिकली टमेटोज। ओके, अनएक्सपेक्टेड वे से किसी के साथ मुलाकात के बाद ना आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट सॉल्व होगा, ठीक है, और आप शायद 2 लोगों के साथ कंसल्ट करोगे, इसमें से आपको एक ही जेन्युइन एडवाइस देंगे, और मुझे लग रहा है ऐसा भी हो सकता है कि 2 रिलेशनशिप में से आपको एक चुनना ही पड़ेगा, और आप जो मतलब आपको आपके इंट्यूशन अनुसार आप सही से चुन लोगे, मतलब गलत जो एक होगा, दोनों में से एक गलत होगा ही, एंड यू विल नॉट टेक द सजेशन, ठीक है, आप सजेशन ले ही लोगे। फिर अभी आप सिर्फ सुन रहे हो उन दोनों की बातें, लेकिन आपने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। ओके, यहाँ पे देखो एक ब्लाउज की स्ट्रक्चर आ रही है। मे बी यू विल, मे बी यू आर अ डिज़ाइनर, हो सकता है कि आप डिज़ाइनिंग फील्ड में जाओ, मे बी विल डिज़ाइन सम गारमेंट्स या क्लोथ्स डिज़ाइन करना स्टार्ट करो, आप अपना ही खुद का हाथ का बना हुआ काम स्टार्ट करो। यहाँ पे ऊँट दिखाई दे रही है। सो कहीं ना कहीं पे ऊँट जिस तरह से मेंशन होते हैं, आप बोलते हो ना, मैं एग्जांपल्स क्यों देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे शेप्स दिखते हैं और उसी के हिसाब से मैं बताते जाती हूँ। यहाँ पे जो है ऊँट आया है, ठीक है, वो बताता है कि रेगिस्तान का जो शिप है वो वही है, जहाज़ वही है, तो वो बहुत दिन खाना और पानी के बिना रह सकते हैं, सर्वाइवल। तो हो सकता है कि आपको अभी महसूस हो रहा है कि बहुत टाइट प्रेशर में है आप, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप ही सरवाइव कर जाओगे, आप ही उस कंपटीशन में जीतोगे, क्योंकि आपने पेशेंस रखा है। किस उम्मीद पे आपने रखा है? उस जीवन के उस आनंद के लिए रखा है कि एक ना एक दिन मेरा जीत जो है वो निश्चय है, एंड ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट। जो आप एक्सट्रीम प्रेशर झेलोगे ना अभी, आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी आसान बन जाएगा रास्ता, ठीक है, उसको क्रैक करना। कोई भी डिफ़िकल्ट जॉब हो, सल्यूशन मिल जाएगा, लोग आपके पास आएंगे, उनको पता होगा कि आप ही के पास सल्यूशन है और किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह से रेगिस्तान में जनरली जीप यूज़ किया जाता है, लेकिन सब लोग तो नहीं कर पाते, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऊँट ही एकमात्र उपाय है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे
पहले तो गाड़ी नहीं था ना, पहले तो जीप नहीं था ना, स्कॉर्पियो था, कुछ भी नहीं था, राइट, उस तरह की गाड़ी। तो पहले क्या होता था रेगिस्तान में, अभी भी होता है ऑफ कोर्स। सो इट्स लाइक दैट ना। अब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? क्योंकि अगर आप इवन लव रिलेशनशिप में भी अगर आप पेशेंस रख रहे हो, इसका एक फाइनल रिजल्ट आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। यहाँ पे हैवी एनर्जी है इन द मिडल, मतलब आपकी जो दिल है ना, हृदय है ना, बहुत भारी हो चुका है अभी, बहुत भारी हो चुका है। आप दुखी होते हो ना, आपके पेरेंट्स भी हो जाते होंगे। सो यू शुड कम आउट ऑफ दैट जोन। लेकिन आप थोड़ा सा अवेयर है ना कि स्पेशली इन द फाइनेंशियल एरिया, क्योंकि कोई आपको अगर बोलते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें या आप इस तरह का ट्यूशन फीस इस तरह से दे दे, ऑनलाइन पे मैं लिंक भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ उस तरह से दे, वेबसाइट आप पहले चेक करें कि जेन्युइन है या नहीं, उसके बाद पेमेंट करें, ठीक है, इस तरह का कुछ मुझे दिख रहा है। सो यू शुड ऑलवेज गो चेक एंड क्रॉस वेरीफाई कि वो जेन्युइन है या नहीं, आपका पैसा जो जा रहा है वो जेन्युइन वे से जा रहा है कि नहीं। किसी का एडमिशन होगा ऑफ कोर्स इन टॉप कॉलेजेस। आपको इस बात का दुख है कि कम्पिटिटिव एग्जाम क्यों आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, या एप्लीकेशन आपने दिया है कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है। गाइज यू नीड टू गिव मोर एफर्ट नाउ। और अगर आप सिर्फ नेगेटिव ही सोचोगे ना तो नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा, इतना तक तो है। बार बार यहाँ पे मॉम की रोल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या कोई हेवी फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। आदत तो आप उनके कंट्रोल में आ रहे हो, या हो सकता है कि आप उनके बात को नहीं सुन रहे हो। सो दिस कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। और देख लेते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है। ओके, Why you are crying right now? I don't understand. Maybe after the reading आपके थोड़ा से आंसू गिर सकते हैं, ये खुशी का हो सकता है, इमोशनल हो जाओगे आप बहुत ज़्यादा। ओके, समवन इज रिमेम्बरिंग द गोल्डन डेज, आप अपने गोल्डन डेज को याद कर रहे हो। ये गोल्डन डेज आपका आएगा, देखो ये इंसान आपके करीब आते जा रहे हैं और वो आपको समझा रहे हैं कुछ, और आपको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। Okay, so there is a Gemini over here, there is a okay Virgo over here, there is a vehicle, यहाँ पे एक vehicle दिखाई दे रहा है मुझे। so some kind of transportation, कुछ courier parcel messages you are going to receive। सबसे बढ़िया बात तो मैंने अभी तक देख रही हूँ, यहाँ पे एक ट्री जैसा कितना बड़ा बना है, देखो पेड़। आप अगर इसको फोकस करें इस जगह को, इतना ही जगह को फोकस करें तो आप देखोगे एक बहुत बड़ा पेड़, वट वृक्ष या पीपल पेड़ की तरह बहुत बड़े वृक्ष है, जो ट्री ऑफ लाइफ माना जाता है। सो डेफिनेटली दिस एरिया यू नीड टू फोकस। आप देखोगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे वृद्धि होगी, धीरे धीरे। ओके, अभी ये मैं कैंगारू का बता देती हूँ, व्हाट इज़ द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ कैंगारू इन स्पिरिचुअलिटी। कैंगारू का स्पेशल एक सैक होता है, मतलब गोदी में ना उनका, जहाँ जब बच्चे होने वाले हैं उससे पहले उस जो फीमेल है उनके एक थैली जैसा हो जाता है, तो थैली में वो अपने बच्चे को रखते हैं। इसका मतलब है वो स्पिरिचुअल मीनिंग इस तरह से है, प्रोटेक्शन है, केयर है, फैमिली के लिए वैल्यू है, ठीक है, कम्युनिटी के साथ कैसे मिक्सअप होना है, हमें कभी कभी एनिमल्स से भी सीखना पड़ता है। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैंगरू का मीनिंग है मदरवुड, एक फेमिनिन एनर्जी, शायद इसीलिए आया होगा इतना ज़्यादा। आपको केयरिंग नरिशिंग रिलेशनशिप जो चाहिए आपको मिलेगा। दूसरा चीज़ है, अगर आप अपने इमोशनल साइड को ब्लॉक कर चुके हो ऑलरेडी, यू नीड टू ओपन इट अप, अदरवाइज आप कोई भी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तीसरा चीज़ है, फैमिली के साथ अगर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है आपका, अगर आपने कैंगरू का पिक्चर देख लिया तो ऑटोमेटिकली आपको मान लेना है कि सब कुछ चीज़ सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है. सो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल इन द स्पिरिचुअल किंगडम. ठीक है, अभी हम देखते हैं विद द कार्ड्स कि यस अनएक्सपेक्टेड वाइज आपके पास क्या आ रहा है. किसके पिंपल्स या एक्ने प्रॉब्लम है. 7 of Gabriel, okay, Ace of Ariel, wow, and 4 of Raphael, and we do have King of Gabriel. Bottom of the deck we do have the 4 of Ariel. So 4 can be important number. 1 7 4. Now यहाँ पे फायर साइन है, यहाँ पे अर्थ साइन है, यहाँ पे वाटर साइन है. ओके, नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे जंग होने के बाद जंग छेड़ देगा कोई चैलेंजेस सिचुएशन एक्सट्रीम आपके पोजीशन को पाने के लिए. ठीक है, हो सकता है कि आपके कंपनी में इस तरह से हो रहा हो कि शॉर्टेज है स्टाफ के, एम्प्लॉयज़ के, और आपको प्रमोट किया जाएगा लेकिन बहुत सारे लोग आपके ही जगह पे खड़े हैं या आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने के लिए जाओगे तो देखोगे बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं. ठीक है, बट इट्स योर लकी डे, न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी, टाइम और सपोर्ट. मैंने आपको बताया था फाइनेंशियली आपको तो हेल्प मिल ही जाएगा और वो प्रूफ हो गया. विद द एस ऑफ पेंटिकल समथिंग न्यू इज़ डेफिनेटली स्टार्टिंग फॉर यू. ठीक है, जॉब चेंज, प्रमोशन, कुछ भी. मायूस ना होइए आप पास्ट रिलेशनशिप को लेके या पास्ट अपने जो जीवन में बचपन को लेके आपके अभी भी जो इमोशनल ट्रॉमा है उसको लेके आप सोच रहे हो. सो प्लीज़ जस्ट जिस तरह से गार्बेज को हम फेंक देते हैं उस तरह से उसको फेंको और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहो. ठीक है, और अपने इमोशंस को फील थोड़ा सा करो. ठीक है, ओके. एंड मैजिक आपके लाइफ में ज़रूर होगा एंड आप ऐसे खूबसूरत इंसान बनोगे. आई एम नॉट टेलिंग लुक वाइज ओनली, बट येस आप जो चाहे वो कर पाओगे क्योंकि आपका पैशन, एनर्जी, आपके चार्मिंग, आपके जो क्वालिटीज़ है, आप जो एक इंडिपेंडेंट इंसान बनना चाहते हो वो होके रहेगा और बहुत सारे लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे. ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Thank you, guys. Love you a lot. Take care.